नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमारी खेलकूद से संबंधित सीरीज चल रही है, उसमें यह हमारा आज का 5वां लेक्चर है और आई होप कि यही हमारा आज का लास्ट लेक्चर हो इस सीरीज का। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे आज का सेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें हम आज पढ़ेंगे खिलाड़ियों द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलवीर सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉलर डेविड बेकहम की आत्मकथा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माई साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्डन गर्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोलैंड पेरी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपिल देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन से भारतीय खिलाड़ी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो 2014 में प्रकाशित हुई उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेइंग इट माई वे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्टिन। तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, खेलों से संबंधित पुरस्कार। अर्थात दोस्तों कौन से खेल में किस पुरस्कार को दिया जाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1961। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1985। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईसीसी पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आईसीसी के द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपिल देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एथलेटिक्स को पहला पद्मश्री विजेता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंधु सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ओलंपिक खेल। तो दोस्तों अब हम ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ सर्वप्रथम आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1896। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में ओलंपिक शब्द का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिटियस, एलेटियस और फ्रथियस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में मोटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, और तेज और ऊंचा, शक्ति से भरपूर प्रदर्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्र आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काला रंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस ओलंपिक 1900। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों के शुभंकर की शुरुआत कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। दोस्तों